स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम रिव्यू देखने वाले हैं बॉर्डर 2 मूवी का। इस मूवी में हमें देखने को मिलते हैं सनी देओल, वरुण धवन, आहन शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मेधा राणा और मोना सिंह। ये मूवी 1999 की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे रिव्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी का रिव्यू को, ये मूवी कैसी लगी, उसके बाद फ्लिकवर्स का रिएक्शन, फिर सुरेश कुमार का ओपिनियन, उसके बाद पीजे एक्सप्लेन का रिव्यू, फिर देखते हैं योगी बोलता है का रिएक्शन, उसके बाद बीएनएफ टीवी का ओपिनियन और लास्ट में देखते हैं फिल्मी इंडियन को ये मूवी कैसी लगी। कुछ फिल्में जो होती है वो हम स्क्रीन पर देखते हैं और कुछ फिल्में होती हैं जो हम थिएटर्स में जीते हैं कैरेक्टर्स के साथ। पहली वाली जो बॉर्डर थी वो ऐसी एक फिल्म थी। ये हर उस हिंदुस्तानी के लिए एक इमोशन था आई थिंक, जिसके दिल में अपने देश के लिए ज़रा सी भी फीलिंग आती है, ज़रा सी भी। अब इतने साल बाद हम वापस से उस सरहद पे जा रहे हैं बॉर्डर 2 के साथ, और सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे दिमाग में ये मूवी देखते हुए कि क्या ये मूवी उस लेगेसी को मैच कर पाती है, जिसका जवाब आप खुद समझ जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और सबसे पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा बॉर्डर फ्रेंचाइजी को लेके, जो मेरे लिए ये एक आधुनिक महाभारत जैसा फील देती है। नहीं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। क्योंकि महाभारत की तरह ये भी हमें सिखाती है कि धर्म और फर्ज के लिए लड़ना ज़रूरी है, लेकिन उस लड़ाई की भी एक कीमत होती है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो भी ये फिल्म छुपाती नहीं है। ना बॉर्डर ने छुपाया था और ना ही बॉर्डर 2 ने छुपाया। ये फिल्म एक्शन के साथ ही साथ आपको दर्द भी परोसती है, बहुत भयंकर दर्द परोसती है। ये आपको एक विजुअल स्पेक्टिकल तो देती है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ जाती है कि हम अपनी आज़ादी को कितना ग्रांटेड लेते हैं। एंड ये बात सच है, सिर्फ ये वीडियो में बोलने के लिए नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या वाकई हम अपनी आज़ादी को ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। पूछो खुद से एक बार। साथ ही बॉर्डर फिल्मों को बाकी वॉर फिल्मों से एक और चीज़ जो अलग करती है, दैट इज़ फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वंस। वो सेपरेशन, वो दूरी जो एक सोल्जर और उसकी फैमिली के बीच होती है। फिल्म में मोना सिंह और सोनम बाजवा ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके सीन्स देख के आपको महसूस होगा कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, हमारे देश के जवानों के घरों के अंदर भी एक जंग लड़ी जाती है, इंतज़ार की जंग। और ट्रस्ट मी, ये जंग सरहद वाली जंग से किसी मायने में कम नहीं होती। बाकी वॉर फिल्म्स में ये सेपरेशन वाली फीलिंग्स उतनी उभर के सामने नहीं आ पाती। बॉर्डर फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों के जो सॉन्ग्स हैं वो आपको इस फीलिंग के रूबरू ला के खड़ा कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बॉर्डर फिल्म में वो सॉन्ग था संदेश से आते हैं, लेकिन यहाँ संदेश से आते हैं कि जो एक्सटेंडेड लिरिक्स लिखे गए हैं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में है फिलहाल। एंड इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन लिरिक्स फिल्म के दौरान जो कहानी स्क्रीन पे चल रही होती है, उससे आपको लिटरली बहुत ख़तरनाक तरीके से कनेक्ट करते हैं। मैं लिख के देता हूँ, अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए ये फिल्म देखते हुए, इस गाने को सुनते हुए स्पेशली। और साथ ही यहाँ पे इस फिल्म में एड ऑन एक सॉन्ग हुआ है, मिट्टी के बेटे। भाई वो सॉन्ग सबसे पहले तो आपको अगेन सोनू निगम साहब के लिए नतमस्तक कर देगा। जैसे भूल भुलैया 3 के क्लाइमैक्स में उन्होंने मैजिक क्रिएट किया था, एक सेम काम उन्होंने यहाँ पे भी किया है। एंड इस सॉन्ग के बाद मैं स्पेशली मनोज मुंतशिर साहब को आदि पुरुष के लिए माफ़ करता हूँ। यार भाई, आप इतना अच्छा काम करते हो, ज़बरदस्त काम करते हो, काय को फालतू के पंगे लेते हो, जस्ट फोकस ऑन योर इमोशंस। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म का म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स इस फिल्म की आत्मा है। अब आते हैं फिल्म की कास्ट के परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं सनी पाजी की। भाई उनका ऑरा ही ऐसा है कि भाई वो शायद रियल लाइफ में भी अगर बॉर्डर के ऊपर जाके खड़े हो जाए और चिल्ला दे एक बार, तो मे बी सामने वाले के 2-4 सोल्जर्स तो भाग ही जाएंगे डर के। मतलब अगर आपको सीटी मारनी आती है और थिएटर का माहौल आपको इजाजत देता है तो कोई खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं इस फिल्म से, तो एक बहुत ही मिनिमम लगभग जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ ही जो है मैं आज इस फिल्म को थिएटर देखने गया था। और सीरियसली कहना चाहता हूँ, फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशंस से काफी अच्छी निकली है। एक अच्छी वॉचेबल फिल्म है, कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं निकली है, कुछ नया यहाँ पर नहीं दिखाया है फिल्म के अंदर। सिंपल रखा है चीजों को, जो आपने काफी बार देखा होगा वैसा ही रखा है, बट स्टिल फिल्म के अंदर इतना कुछ तो है जो कि हमें फिल्म देखते समय इंगेज करके रखता है। स्पेशली फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है, मैं कहूंगा कि काफी इंगेजिंग था। डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर एक काफी अच्छा खासा समय, 3 घंटे 19 मिनट लंबी ये फिल्म है, जिसमें से काफी अच्छा खासा समय जो है यहाँ पर ड्रामा को दिया है। उन्होंने कोशिश की है, वो जानते थे कि यहाँ पर इमोशनल अगर कनेक्शन ना बैठा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, तो उन्होंने ड्रामा और इमोशंस पर जो है थोड़ा सा फोकस डाला। और शुरुआत में जिस तरीके से एक फ्लैशबैक को एक समय
समय दिया है यहाँ पर वरुण धवन या आहान और दिलजीत की दोस्ती की शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, उनकी कहानी जिस तरीके से शुरू हुई थी, उन सभी चीजों को जिस तरीके से दिखाया है उस कहानी के अंदर काफी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें इमोशनली कनेक्ट करते हैं। वरुण धवन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म में सनी देओल के बाद अगर किसी कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है तो वो वरुण धवन के कैरेक्टर को मिली है, और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से निभाया भी है और उनकी जो कहानी है वो काफी हद तक कनेक्ट भी करती है। हाँ, डेफिनेटली देखिए उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो एक नेचुरल परफॉर्मेंस रहती है जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि उनकी स्माइल कह लो, कुछ जगहों पर उनके खड़े रहने का तरीका कह लो, उन सभी चीजों में आपको लगेगा कि नहीं ये कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा है, बट स्टिल उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी के द्वारा, अपने जो भी परफॉर्मेंस है, एक्सप्रेशंस है, उनके द्वारा उन्होंने काफी एफर्ट डाला है इस परफॉर्मेंस के अंदर, इस कैरेक्टर के लिए, और वो पर्दे पर दिखता भी है। और मैं कह सकता हूं कि एक ड्रामा के तौर पर फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी अच्छे तरीके से काम करता है, इंगेज करके रखता है। सेकंड हाफ में चीजें पूरी तरीके से वॉर की तरफ शिफ्ट कर जाती है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि अब क्या होता है कि शुरुआत में जो है ये सभी कैरेक्टर्स हमें एक साथ ज्यादातर नजर आ रहे होते हैं, बट अब जो है सभी अलग अलग जगहों पर हैं। तो यहां पर स्क्रीन प्ले के अंदर चैलेंज ये हो जाता है कि अलग अलग जगहों को कितना समय देना है, किस तरीके से कौन सी चीजों को कहां पर प्लेस करना है, तो वो सभी चीजों में जो है थोड़ी सी यहां पर दिक्कत हुई है जो कि नजर आता है। यहां पर कभी कभी स्क्रीन प्ले बहुत ही रश सा फील होता है, लगता है कि फटाफट खत्म किया जा रहा है। कुछ कैरेक्टर्स जो शहीद होते हैं वो बहुत ही फटाफट चीजें निकल जाती हैं, वहीं एक पॉइंट के बाद जो वॉर सीक्वेंस है वो बहुत ही खींचा हुआ सा फील होने लगता है। अब यहां पर सेकंड हाफ की शुरुआत में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे पर्सनली के अंदर इतनी गोलीबारी होती है कि आपको लगता है आपकी भी मौत हो जाए और भगवान गाना गा रहे कि घर कब आओगे, लेकिन सनी पाजी की चीख सुन के भगवान भी डर जाते हैं। फिल्म के एक्टर्स 2016 के टिकटॉकर्स लगते हैं सब ओवर कॉन्फिडेंट। 1971 की स्टोरी है लेकिन फिल्म की क्वालिटी सीरियल वाली लगती है। मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर 2 फिल्म की, जहां आहान शेट्टी नेवी ऑफिसर रहते लेकिन डायलॉग डिलीवरी चप्पू चलाने वाले से भी बुरा बोलते हैं। वरुण धवन अपने ऑफिसर्स को ऐसा मोटिवेट करते कि पाकिस्तान वाले सुन ले तो खुद को गोली मार ले। दिलजीत भाई अपने कैरेक्टर में सूट करते लेकिन पूरी फिल्म को अपने कंधे पे लेके चलते सनी पाजी। फिल्म के अंदर इंडिया वाले अपने जवानों को स्पीच देते और जंग में लेके जाते, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान फुल स्ट्रेटेजी के साथ आता है और कूट भी देता है, लेकिन फिर अचानक से डायरेक्टर को याद आता है नहीं 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 इंडिया को जीतना है, इंडिया को जीतना है। फिर ऐसा कुछ करते हैं कि फिर इंडिया वाले जीत जाते हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में फैमिली, प्यार, फन, दोस्ती सब दिखाया, आपको लगता है सेकंड हाफ में मजा आएगा, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर वही वॉर, लड़ाई इतना लंबा चलता है कि आप खुद खड़े होकर जाओ और खत्म कर दूं ऐसा फील होता है। कोई भी कहानी का रिसर्च नहीं किया, कौन से सीन को किधर दिखाना चाहिए उनको पता ही नहीं है, बस पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, उनको मारो, खत्म करो, फिल्म बन गई। देखो बुरी तो नहीं है फिल्म, लेकिन वही 40 साल से इंडिया पाकिस्तान की टिपिकल कहानी देखने को मिलता है, जहां पर हम पाकिस्तान को मार के खुश हो जाते हैं। अगर आपको जाना है तो बिंदास जा सकते हो, लेकिन 3.5 घंटा फिल्म बैठा के बिल्कुल भी नहीं रखती। तो भाई लोग, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस साल की मच अवेटेड मूवी मैंने देखी, बॉलीवुड की बाउंड्री 2। इस रिव्यू में हम मूवी का क्लिप यूज नहीं करेंगे, मूवी का नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोर्ट केस लड़ने के पैसे नहीं है मेरे पास। जब बाउंड्री 2 का टीजर आया था तभी ये लोग समझ चुके थे, हेलो मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गया, अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं करके इन्होंने सिर्फ ट्रेलर को ठीक किया। मूवी के अंदर जितने भी वीएफएक्स सीन है सारे के सारे आदि पुरुष को टक्कर दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरी मूवी को रोस्ट ही करना मेरा मकसद है, मूवी में कुछ अच्छी चीजें भी है, जैसे ओरिजिनल मूवी की तरह इस मूवी का थीम भी पूरा इमोशन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट हाफ के अंदर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सोल्जर की बैक स्टोरी, चलो अच्छी बात है, ये तीनों वॉर में जाने वाले तो इनकी बैक स्टोरी से हमें इमोशनल कनेक्ट करना चाहते हैं, सही बात। लेकिन एक्टिंग जो ट्रोल किया जा रहा था वरुण धवन को, भाई तू हेटर्स का बिल्कुल मत सुन, वो सच बोल रहे हैं। इस बंदे का राजस्थानी एक्सेंट फेक लग रहा है। अब इसको कहा यह गया है कि आपको एकदम ग्राउंड टू अर्थ दिखना है, लेकिन दिखता ये साउथ बॉम्बे का कैपुचिनो। पूरे मूवी में इसका कैरेक्टर तेज भाग रहा है, एकदम हवा से भी तेज, लेकिन चेहरे पे एक बूंद पसीना नहीं है। और इसके बाद आहान जो पाव किलो सुनील शेट्टी लगने की कोशिश कर रहा है। अब इन्होंने जो ओरिजिनल मूवी है उसका सेम टेम्पलेट अपनाया है, लेकिन अब इनकी कोशिश तो वही है कि 25-30 साल पहले जो बॉर्डर ने आपको वाइब दी थी, जो इमोशन से कनेक्ट हुए थे, आप वही हम यहाँ पे भी दिखाए, लेकिन भर भर के गाने जबरदस्ती के। फर्स्ट हाफ के अंदर हर 15 मिनट में किरीस का गाना सुनेगा और बम की तरह 2-3 गाने इधर से, 3-4 गाने इधर से। एक कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसके लिए मुझे पर्सनली टच हुआ, फील हुआ कि भाई इसकी माँ घर पे बेचारी राह देख रही है, इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इतने अच्छे मौके को सोल्जर का रोल मिला था, अच्छा खासा करते यार, लेकिन अंदर से तो ये एक्टर पूरे साउथ बॉम्बे वाले हैं। सिर्फ एक बंदा सनी देओल, दैट्स इट, वो चिल्ला चिल्ला के आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर पे पाकिस्तानी आ चुके हैं, हमको एकजुट होना है, एक साथ होके लड़ना है। लेकिन घंटा वरुण और आहान के फेस पे कोई एक्सप्रेशन, वो इमरजेंसी वाली फील दिखे, बस एक दिलजीत की
की एक्टिंग आपको थोड़ी सी नेचुरल फील होती है। 1-on-1 बैटल सीन तो भाई इन्होंने इतना ब्रूटल बनाया ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। खून के प्यासे दो सोल्जर्स एक दूसरे को खत्म करने के लिए, देश के लिए बहुत ही हाई लेवल की 1-on-1 बैटल सीन थी गाइस। और फिर 7 जन्म के बाद आता है फाइनल बैटल सीन एंड में। इनकी घटिया वीएफएक्स तो फर्स्ट हाफ में एक्सपोज हो ही चुकी थी, कोई उम्मीद ही रखी नहीं थी मैंने, लेकिन फाइनल बैटल सीन में तो इन्होंने क्या किया थ्रू आउट द मूवी 100% ब्राइटनेस को इन्होंने डायरेक्ट डिक्रीज करके 5%। हाँ, बन गई पिक्चर, बना दिया इन्होंने बॉर्डर 2। पूरे 3 घंटे 20 मिनट की पिक्चर है। पूरी मूवी एक कैश ग्रैब है जिनमें थोड़ी सी थीमेटिक रिडीमेबल क्वालिटीज भी नजर आ जाएंगी आपको, जो आपको सोचने पे मजबूर भी कर देती है कि यार दे आर रियली थिंकिंग दिस मच। पर क्या वो पूरी तरीके से लैंड हो पाता है? मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि इन्हें मसाला वॉर मूवी बनानी थी और उसकी वजह से मूवी में जो कुछ भी बची कुची अच्छाइयाँ रहती हैं वो भी में निकल जाती हैं। जहाँ पे ये कोशिश पूरी तरीके से ज़रूर करते हैं, मगर पूरा खुद पे बिलीव ना करने की बात कह लो, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर लो, या फिर प्रॉफिटेरिंग की बात कर लो, किसी ना किसी वजह से इनसे हो नहीं पाया। जहां पे बहुत ही मूवी के छोटे में बिना स्पॉइलर की स्टोरी के बारे में बात जाने तो मूवी में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी अपने सनी देओल के साथ इंडियन वॉर एकेडमी से पास आउट दिखाए जाते हैं। मतलब कि दिखाए क्या जाते हैं, कॉमेडी वहाँ पे दिखाई जाती है, जहाँ पे वो पहली बार मिले, दोस्त बने और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को एक साथ में ट्रेन करते हुए दिखाया जाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ दिखाया जाता ही नहीं है, बॉन्डिंग के नाम पर कॉमेडी चल रही होती है। एंड जहाँ पे पूरा मूवी का फर्स्ट हाफ इनके इमोशनल बीट्स को सेटअप करने में ही निकल जाता है। और जैसा फिल्म ये बताती है कि मूवी अपनी इंडिया पाकिस्तान के 1971 वॉर के कई सारे पहलुओं से इंस्पायर्ड है, जिसमें फिर मूवी 1971 से और भी पीछे जाती है और अपने पास्ट के सनी देओल की फैमिली बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करती है। और जैसा मूवी में सब कुछ शुरू में सेटअप किया जाता है उसका भी एक पर्पस होता है, जो कि सेकंड हाफ में धीरे धीरे रिवील होता है, विच इज शॉकिंग टू एन एक्सटेंट की एंड आते आते आपको हैरानी होती है कि कर दिया इन्होंने। अब खैर वो बॉर्डर का टेम्पलेट फॉलो करते हुए कर तो जरूर से रहे थे, और एंड में आते आते वो एक ग्रेट वॉर सीक्वेंस के बाद अपने पास्ट फिल्म के जवानों को और अपने करंट फिल्म के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए फिल्म को एंड कर देते हैं। अब मूवी की बात करें तो इन्होंने बार इतना लो सेट करके रखा हुआ था कि फिल्म बुरी तो फील नहीं होती। इनफैक्ट मैं भी कहूँगा कि बुरी फील नहीं होती, लेकिन आप भी यह फीलिंग लेकर निकलते हो कि इसे इतनी इनकॉम्पिटेंट तरीके से दिखाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि ऑन अ टेक्निकल लेवल मूवी इज़ वेरी वेरी मीडियोकर। विजुअली बहुत ही बोरिंग है। CG VFX तो आप जान ही रहे हो कि वो कितना बुरा दिखता है। और वो जो एंड के वॉर सीक्वेंसेस में थोड़ी बहुत बात अच्छी भी लगी है वो है वरुण धवन के कॉम्बैट सीक्वेंसेस, वरना उसके अलावा सनी पाजी वॉज जस्ट प्लेइंग ऑन अनदर लेवल। वो अपने ही जोन में थे। एंड जहाँ पे मूवी के और भी नेगेटिव्स पे बात मैं करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले कुछ अच्छाइयों की बात भी कर लें, जिसे देख के आप जेन्युइनली हैरान होते हो और एक भ्रम में फंस जाते हो कि एक मिनट यार, दे आर थिंकिंग दिस मच। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वरुण धवन के उनके परिवार को लेकर प्यार, स्पेशली वो भी एंड के कुछ ग्लिम्सेस, एंड इट वॉज टू गुड भाई। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, उन्होंने आखिर की वो अवेकनिंग जो दिखाई है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार दे थिंक दिस थ्रू। जिसके बाद फिल्म के जो बैकग्राउंड एक्टर की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उन्होंने भी कमाल का परफॉर्म किया है। एंड उनको मैं स्पेशली यहाँ पे पॉजिटिव्स में मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जो अपने लीड एक्टर्स हैं उनके अलावा जो अपने आर्मी सोल्जर्स को उन्होंने पूरा लीड दे के सेटअप किया है ना, कमाल का डिलीवर किया है। स्पेशली वो जो टीले पे 2 सोल्जर्स इमोशनल होते हैं चिट्ठी को पढ़ते हुए, इट वॉज सो गुड। एंड समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इतना बता दिया है तो फील्डिंग लगने वाली है। एंड जब मूवी शुरू होती है तो इट स्टार्ट्स विद अ वेरी काम ओपनिंग, वो भी करीबन शुरू के 20 मिनट तक आप एकदम झकझोर के आपको नहीं डाला जाता। वो उनके सीन्स में शांति है, एक इमोशनल पॉज है, इमोशंस को ग्रो करने के लिए, अपने मोमेंट्स को ग्रो करने के लिए पूरा फुटेज दिया जाता है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि इस तरीके से इस तरह की मूवीज में ऐसा पॉज और कामनेस दिखाई देगी, जिस पे शक होने लगता है कि मालिक यार 2-6 महीने और एक्स्ट्रा टाइम ले लेते, मगर एक अच्छी स्क्रिप्ट दे देते, क्योंकि आपको दिख जाता है इनका पोटेंशियल, आपको दिखता है कि इनके पास वो पूरी तरीके से कुवत थी, लेकिन पता नहीं क्या इन्होंने जल्दबाजी में काम करना चाहा या फिर इनसे नहीं हो पाया। वो सारी क्वालिटीज़ के जो ग्लिम्सेस हमें देखने को मिलते हैं कि मे बी मूवी कमाल की हो सकती थी, वो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं,
क्योंकि फिर जब मूवी बकचोदी करने पे आती है ना, उसमें भी दे आर जस्ट लाइक टू। देखो, इससे पहले आप लोग मेरे को एंटी नेशनल घोषित कर दो, मैं पहले ही बता दूं कि लाख अनसब्सक्राइब कर दो आप मेरे चैनल को, मैं फिर भी अपने ईमानदारी पर ही रहूंगा यार। मुझे उस हवा का हिस्सा बनना ही नहीं है जहां झूठ का पता भी ना चले और कोई बोले भी ना। तो मैं आगे भी आपको सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो। चलो वीडियो देखो। तो फाइनली मच अवेटेड धुरंधर 2 का टीजर आया, नहीं वो बाद में देख लेंगे, लेकिन बॉर्डर 2 देख ली, स्टारिंग सनी देओल फ्रॉम शांतिनगर, वरुण धवन फ्रॉम धानु, दिलजीत दोसांझ फ्रॉम दादर एंड आहान शेट्टी फ्रॉम अंडमान निकोबार। अच्छा, इससे पहले आप लोग कमेंट में जाके मेरे को बोलो कि ये साला जानबूझ के हेट फैला रहा है। मैं आपको इस फिल्म का पॉजिटिव चीज बता देता हूं कि देखो, ये वर्ल्ड की पहली वॉर फिल्म है जहां बच्चों ने लड़ाई की है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड की पहली वॉर फिल्म है जहां पाकिस्तानियों ने हमारा स्क्रिप्ट पूरा होने दिया डायरेक्टर के हिसाब से, फिर जाके उन्होंने परमिशन ली कि चलो हमला करे कि आगे भी कुछ करना है तुमको। ये वर्ल्ड की पहली वॉर फिल्म है जहां पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान से बनी फिल्म है यार। वो लोग बेचारे चुप चुप के लड़ रहे और हम छाती खोल के सामने से खुले से भाग रहे और मर जा रहे यार। उनके सैनिक इतना हमला कर रहे, सबको मार दे रहे, और जब हम उनको पकड़ ले रहे तो बोलते कि चलो ठीक है माफ कर दे, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम अपन कुछ प्लान करते हैं। अच्छा, अब देखो बॉर्डर 2 सेम बॉर्डर 1 वाले टेम्पलेट जैसा ही चलता है, जहां पहले कैरेक्टर्स के पर्सनल लाइफ को दिखाते हैं एंड फिर सेकेंड हाफ में वॉर देखने मिलता है। तो यहां पर भी जब फिल्म शुरू होती है, अब हमको पता है यार हम उस नॉस्टैल्जिक के लिए आए, लेकिन आपको इतना भी 2026 में होके अनरियलिस्टिक नहीं जाना था, जहां इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके भाई पाकिस्तानी सैनिकों को सनी देओल बोल रहे कि ओए ले जाओ तुम्हारे ये ऑफिसर, हाँ, और आइंदा ध्यान रखना। अरे भाई साहब, वो बस सामने से देख रहे कि सनी देओल अपना डायलॉग कंप्लीट कर ले यार। ये तो ऐसा फील हो रहा है कि पड़ोस का पेटीकोट मुंह पे उड़ के है और हम वापस करने जा रहे हैं। उसके बाद एंट्री होती है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के किंडरगार्टन वाले टाइप के दोस्त वरुण धवन की, जहां वो बंदे को बोल दिया कि भाई तुमको जवान बनना है, तो वो जोश जोश में भाई साइलेंट सीन में भी इतना लाउड हो जा रहा है और इतना चिल्ला रहा है कि भाई उसके एक्सप्रेशन लिटरली बन पाओ जैसे लग रहे। डायलॉग तो सुन लो, जवानों हमारे गांव में ना एक कहावत से, जवानो जवानो जवानो। यार आप बोल दोगे कि यार इसको साइड करो यार, मतलब मैं बॉर्डर देखने आया और ये ऐसा फील करा रहा है कि इसका कोई मोबाइल का पतले पिन का चार्जर घुमा दिया। सच में वरुण भाई ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानबूझ के बोलूंगा, बट भगवान आपको कामयाबी से बचाए। आई मीन ये क्या था यार। वही उसके बाद एंट्री होती है मां शक्ति आहान शेट्टी की। भाई ये बंदा जब खुश होता है ना फिल्म के अंदर, या जब हंसता भी है ना, तो भी ऐसा फील होता है कि किसी ने इसका साइकिल का चैन उतार के भाग गया हो। भाई फिल्म के अंदर लिटरली वो ग्रेनेड ने एक्सप्रेशन दे दिया, लेकिन आहान भाई बोले नहीं भाई मेरे को बाकियों का लेना देना नहीं, लेकिन मैं वरुण से कंपटीशन कर रहा हूं एक्टिंग का। आई मीन यार देखो, आहान भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था। आई मीन ये वही फॉर्मूला था। देवी और सजनों, आज हमारे सामने बॉर्डर 2 मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो गई। सनी पाजी इज बैक अगेन। सनी पाजी के लिए मूवी देखना तो बनता है, लेकिन इससे पहले मैं मूवी की बात करूं, दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें एड्रेस करना चाहता हूं। सबसे पहला स्पॉन्सर, जो कि कोई नहीं है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और दूसरा मेरे एक्सपेक्टेशन इसको देखने से पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर 2 अनाउंस किया था तभी पता चल गया था कि सनी देओल का जो कमबैक हुआ है गदर 2 से, इसलिए ये लोग बॉर्डर 2 बना रहे हैं। पिक्चर का जब टीजर सामने आया तो और क्लियर हो गया कि किस टाइप की मूवी होने वाली है। गदर 2 के आसपास लाउड अनअपोलोजेटिक। तुम्हारा अगर दिमाग घूम रहा है, तुम अगर लॉजिक ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। लेकिन कुछ दिनों पहले जैसे पिक्चर का ट्रेलर गिरता है ना, तब लगा कि ओ नहीं, एक सेकंड, मे बी मूवी थोड़ी डिफरेंट हो। इसके अंदर एकदम डायलॉग बाजी और देशभक्ति तो होगी ही, लेकिन शायद मूवी उतनी ज्यादा लाउड ना जाए, उतनी ज्यादा लॉजिक के पार ना जाए। और ट्रेलर उसका नॉट गonna lie वाज बेटर। टीजर से जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थे, वो ट्रेलर ने डेफिनेटली थोड़ा ऊपर किए। और जब मैं पिक्चर देखने गया, उसका पहला हाफ हुआ इंटरनल, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक मिनट, दिस इज एक्चुअली गुड। और गुड इन द सेंस, सनी पाजी की जो पिछली मूवी थी जाट, वैसा नहीं कि एकदम ही मास में इतना मास अंदर घुस गए कि मजा आने लगा, ना 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 ना, बल्कि काफी ज्यादा टोन डाउन। और एक जो मतलब नॉर्मल मूवी होती है ना, तुम देख रहे हो, नॉर्मल बोलने से पहले मेरे को थोड़ा पॉज लेना पड़ा, बट एक नॉर्मल मूवी जिसमें आप पहले कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, थोड़ा सेटअप करते हो, फिर कैरेक्टर्स की तरफ हम लोग चलते हैं, कैरेक्टर्स को एक्चुअली टाइम देकर उनकी पर्सनल स्टोरीज एक्सप्लोर करी गई है। और क्योंकि इस मूवी के अंदर पोस्टर पे लगाने के लिए 4 चेहरे हैं, सुनील शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और
सुनील शेट्टी बोल दिया क्या मैंने? सॉरी वापस रीटेक माफ कर देना। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और सुनील शेट्टी का बेटा। तो हर एक कैरेक्टर की हम लोग पर्सनल कहानी, उसकी फैमिली में क्या है, क्या सिचुएशन है, सब देख रहे हैं। 3 नए लड़के जो इस फ्रेंचाइज के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, उनके आपस का रिश्ता कैसा है, इसको भी काफी अच्छा खासा टाइम दिया है। इंटरवल तक जो मैं डायलॉग सुन रहा हूँ, जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 2-4 केसेस को छोड़ दे जो फिल्मी वाली कैटेगरी में आ गए, आई वॉज एक्चुअली एंजॉयिंग इट। 3 घंटे 20 मिनट के आसपास का रन टाइम है पिक्चर का, और उसका पहला पूरा हाफ, मतलब समझ रहे हो, 1.5 घंटे या उससे भी ज्यादा। हम लोग कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं देखते हैं, हम लोग बस इन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हुए। दिस वॉज नॉट द मूवी आई साइंड फॉर। और ये सारी चीज देखकर एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हाँ, अब इन्होंने एक अच्छा खासा इमोशनल बेस बना लिया है। फिर जब सेकेंड हाफ में वो सारी चीजें होंगी जो बॉर्डर 1 के अंदर हुई थी, तो मे भी बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल पंच मिलेगा। सेकेंड हाफ की बात करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैं अच्छा कह रहा हूं ना, वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि भाई क्या माइंड ब्लोइंग दिखा दिया, बट जिस टाइप की मूवी मैं एक्सपेक्ट करके गया था उससे तो काफी ज्यादा अच्छी। 4 तुम्हारे मेन कैरेक्टर हैं, चारों के अलग अलग तुमने इंट्रो दिए हुए हैं एकदम शुरुआत में, लेकिन कुछ भी एकदम बहुत ज्यादा लाउड और मसाले से भरा हुआ नहीं, एक्सेप्ट फॉर दिलजीत दोसांझ। लेकिन वो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है कि पिक्चर की डायरेक्टर ने उनके साथ कई पंजाबी मूवीज बनाई है, तो थोड़ा ऐसा बायस। और मैं सोच रहा हूँ यार कि इसी तरीके से अगर ये कंटिन्यू करते रहते तो क्या मुझे अपने वीडियो में बॉर्डर 2 इज अ सिनेमा ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने अब तक जैसा बिल्डअप दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बट, कि ऐसा तो किया था, लेकिन यार वेल, सबसे पहले तो पिक्चर की डायरेक्टर की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर को बिल्ड किया। सेकंड हाफ में आने के बाद हम लोग फिर से थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेते हैं, रैंप अप करते हुए, और जितने भी वॉर वाले इन सब का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको बॉर्डर 2 मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ ना कुछ करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।